अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करेंगे आपके 5 इयर्स पेपर्स के अंदर आने वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं वो शुरू करेंगे और ये आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होंगे। तो अब हम जो सेकेंड ईयर का लेसन नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस बल्कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पिछले पेपर में आए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे ये पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना हुआ है कि many earths could be packed inside each star and leave room to spare। आप जानते हैं कि ये सिनोनिम्स हमने लेना होते हैं और यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है स्पेयर। स्पेयर का मतलब आमतौर पर आप ऐसे देखते हैं एक्स्ट्रा, इजाफी। स्पेयर का मतलब छोड़ देना, स्पेयर का मतलब जो है आज़ाद कर देना, इन सारे मतलब में जो आता है। अब यहाँ पर देखिए स्पेयर के लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज मोर, सेकंड ऑप्शन एक्स्ट्रा, थर्ड ऑप्शन अ लॉट ऑफ और फोर्थ ऑप्शन है मेनी। तो स्पेयर एक्स्ट्रा के मतलब में होता है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारे पास मौजूद है एक्स्ट्रा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। मोर, अ लॉट ऑफ और मेनी की एक्सप्रेशंस में फिर यही है कि मिलियंस ऑफ अर्थ्स could be packed inside each star and leave room to spare। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो है पैक्ट। पैक्ट का मतलब आप जानते हैं बांध देना, बंद कर देना, लपेट के रख देना, ये सारे मतलब जो है ना इसके अंदर आया करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं एनक्लोज्ड, आप जानते हैं एनक्लोज्ड का मतलब किसी चीज के अंदर बंद कर देना। जम्प्ड, स्मैश्ड, तीसरा ऑप्शन है स्मैश्ड और फोर्थ ऑप्शन है पुट। तो अब आप ये देखें ये पैक्ड के लिए ये एनक्लोज्ड का वर्ड है ना ये ठीक। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe। Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe। अच्छा, अब यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है मेजर,
मेजर्ड का मतलब आप जानते हैं पैमाइश करना, मापना। मेजर्ड का जो लफ्ज है इस मतलब में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक फर्स्ट ऑप्शन है शट, SHUT, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेटेड, थर्ड ऑप्शन है डिसिप्लिन्ड, और फिर है जॉइंट। तो अब यहां पर देखिए मेजर का लफ्ज अंडरलाइन था हमारे पास, तो कैलकुलेटेड का जो वर्ड है जो कि मापना, पैमाइश करना के मतलब में इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज। अच्छा देखिए, अच्छा ये एक तरह से आपको ये तो पता चल रहा है कि ये इस तरह का हमारा पैटर्न सिनोनिम्स का जो है वो हुआ करता है। अब बजाय इसके कि ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा जाए, मैं आपके सामने लाइन बोल दूंगा और उसके अंदर जो अंडरलाइंड वर्ड है वो यहाँ पर आपके सामने मैं लिख दूंगा, और उसके आगे ऑप्शंस जो गिवन 4 ऑप्शंस हैं वो दे देंगे प्रीवियस पेपर्स के अंदर आने वाले, ताकि आप वो उस वर्ड का जो सही ऑप्शन है वो चूज कर पाएँ। और फिर ये भी होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को यहाँ पे डिस्कस भी कर पाएंगे। इस तरह से ये सेंटेंसेस लिखने में खासा स्पेस रह जाता है, और सेंटेंसेस तो आपकी किताब के अंदर है ही। अच्छा ये 3 सेंटेंसेस जो है वो हमने लिखे। उससे आगे देखें नंबर 4 पे है These millions of stars are wandering about in space। अब यहाँ पर देखें असल जो वर्ड है अंडरलाइंड वो है wandering, और wandering आप जानते हैं घूमना फिरना, ये अंडरलाइन वर्ड। अब इसके साथ जो 4 ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं, उसके अंदर पहला ऑप्शन दिया हुआ है रोमिंग, ROAMING, रोमिंग, और फिर उसके बाद है ट्रैवलिंग, दूसरा ऑप्शन ट्रैवलिंग, फिर थर्ड ऑप्शन है रनिंग, और फोर्थ ऑप्शन है शाइन। देखिए वॉन्डरिंग है घूमना फिरना, आवारागर्दी के मतलब में जो है ना ये लफ्ज होता है। अब यहाँ पर आप देखिए ट्रैवलिंग ये बाकायदा किसी मकसद के तहत किसी एक इलाके से दूसरे इलाके का सफर ये होता है, और रनिंग दौड़ना होता है, शाइनिंग चमकना होता है, और रोम ROAM ये घूमना फिरना ऐसे बिला मकसद बगैर इरादे के। तो ये करीब तरीन जो ऑप्शन बनता है वॉन्डरिंग के लिए वो रोम है। अच्छा फिर देखिए नेक्स्ट है each star makes its voyage in complete loneliness like a ship on an empty ocean। और अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है लोनलीनेस, और आप जानते हैं लोनलीनेस का मतलब तन्हाई, अकेलापन। तन्हाई के मतलब में जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अब इसके लिए आप देखें, इसके लिए ऑप्शंस में पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस, पहला ऑप्शन जो है वो ये दिया हुआ है। और फिर है आइसोलेशन, ISOLATION, आइसोलेशन का वर्ड है। और फिर उसके बाद है फ्रस्ट्रेशन, जो थर्ड ऑप्शन पे फ्रस्ट्रेशन, और फोर्थ ऑप्शन पे लफ्ज है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस बेचैनी के मतलब में इस्तेमाल होता है, फ्रस्ट्रेशन एहसास महरूमी के मतलब में होता है, आइसोलेशन तन्हाई है, और क्यूरियस तजस्सुस रखने वाला, क्यूरियस का मतलब जो है तजस्सुस रखने वाला। तो अब देखिए हमारे पास वर्ड था लोनलीनेस, तो हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उसके लिए करेक्ट ऑप्शन के तौर पर आइसोलेशन। और फिर नेक्स्ट है ईच स्टार, यही मतलब सेंटेंस ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस। तो अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन जो हमारे पास गिवन वर्ड है वो है वॉयज,
आप जानते हैं सफर, खासतौर पर समुद्री सफर को जो है ना वॉयज का नाम दिया गया, क्योंकि राइटर ने यहाँ पर वो समंदर और समंदर के अंदर मूव करने वाले बहरी जहाज़ों की एग्जाम्पल जो है ना वो कोट की है, तो इसलिए लफ्ज़ वो उसी से रेलिवेंट जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है। वॉयज अंडरलाइन वर्ड जो है ना वो ये वॉयज। और अब यहाँ पर आप देखेंगे जो गिवन ऑप्शंस हैं, एक तो फर्स्ट ऑप्शन के तौर पर यहाँ पे लफ्ज दिया हुआ है जर्नी, JOURNEY। फिर सेकंड ऑप्शन के तौर पर यहाँ पे लफ्ज है जी रिलीफ, फिर उसके बाद स्लीप, और फिर उसके बाद लफ्ज है जी स्टॉप फोर्थ ऑप्शन पे। और अब चूंकि वॉयज सफर होता है, अगर कि समुद्री सफर है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें फर्स्ट ऑप्शन जर्नी जो है ना ये करीब तरीन है कि जर्नी का मतलब ही जो है सफर हुआ करता है। और नेक्स्ट देखें, some 2000 million years ago this rare event took place। अब ये जो रेयर का लफ्ज है RARE, रेयर आप जानते हैं नायाब, कमयाब, बहुत ही कम होने वाला, रेयर इस मतलब में इस्तेमाल होता है। अब इस रेयर के लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है टेरिबल, TERRIBLE, पहला ऑप्शन है टेरिबल रेयर के लिए। और फिर उसके बाद है अमेजिंग, सेकंड ऑप्शन पे वर्ड है जी अमेजिंग। और थर्ड ऑप्शन पे हमारे पास वर्ड है जी सेल्डम, SELDON। और फिर फोर्थ ऑप्शन पे हमारे पास वर्ड आ गया जी सिंगल। तो अब यहाँ पर आप ये देखें, और कमयाब, नायाब, तो यहाँ पर टेरिबल तो मतलब खतरनाक, भयानक इस मतलब में होता है, अमेजिंग हैरानकुन के मतलब में होता है, सेल्डम होता है कभी कभार, शाज़ नादिर, और सिंपल होता है सादा सा। तो ये सेल्डम का जो लफ्ज़ है ये करीब तरीन है, ये सही ऑप्शन। और फिर देखें यही है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स another star anywhere near us। अब यहाँ पर भी हमारे पास अब ये लफ्ज आ गया सेल्डम। तो अब यहाँ पर देखें कि इस सेल्डम के लिए जो हम मतलब ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडरलाइन वर्ड है सेल्डम। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं, ऑफन, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, एक ऑफन का लफ्ज आ गया, रेयरली, फ्रीक्वेंटली और कॉमनली। तो अब देखिए सेल्डम का लफ्ज, ये रेयरली का लफ्ज है, ये इसके करीब तरीन सिनोनिम के तौर पर जो है ये रेयरली का लफ्ज है। और here and there we find an immense star। immense का लफ्ज है, आप जानते हैं immense का मतलब होता है बहुत बड़ा, huge, large, ये बहुत बड़ा मतलब immense का। और इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, फिर रेयर, RARE, रेयर का लफ्ज है ऑप्शंस में, हॉरिबल का लफ्ज दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन के तौर पर, हॉरिबल का लफ्ज है, फिर ह्यूज और फिर है शाइनिंग। तो ह्यूज जो है इमेंस के लिए जो सही और करीब तरीन गिवन ऑप्शंस में जो वर्ड है सिनोनिम के तौर पर वो ह्यूज है। Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them। अब यहाँ पर देखें वर्ड है warmth। आप जानते हैं warmth हरारत, गर्मी के मतलब में जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। warmth का लफ्ज जो है हरारत के मतलब में, हीट के मतलब में ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है।
और अब यहां पर आप देखें जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें है लाइट, हीट, लाइट, हीट, ऑरेंज और कूलनेस। अब यहां पे हीट वार्मथ के लिए, हरारत, गर्मी, वार्मथ के लिए हीट कलर्स आ जाएगा। और फिर देखें इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ। गिवन फ्रेज है गेव बर्थ, और आप जानते हैं गेव बर्थ का मतलब होता है जन्म दिया। तो इसके लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है डिकम्पोज्ड, devastated, produced, थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन है यहां पे डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो है ये फोर्थ ऑप्शन के तौर पर लफ्ज है। अब देखिए गेव बर्थ, जन्म दिया, तो ये जो प्रोड्यूस्ड का लफ्ज है ये इसके करीब करीब ऑप्शन बना, सही ऑप्शन गिवन ऑप्शंस में ये सही जो है ना प्रोड्यूस्ड। फ्रॉम दिस हम्बल बिगिनिंग केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ। अब यहां पर अंडरलाइन वर्ड है हम्बल। देखिए आम मतलब में हम लफ्ज हम्बल का मतलब लेते हैं बड़ा ही आजिज, इनकसार पसंद, मुनकसर मिजाज, हम्बल का मतलब ये लेते हैं। लेकिन हम्बल का मतलब होता है मामूली, बहुत ही मामूली से, हल्के से, हम्बल का मतलब है ना ये। तो अब यहाँ हम्बल के लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें पहला ऑप्शन है स्मॉल। हम्बल के लिए पहला ऑप्शन दिया गया है स्मॉल, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया कॉम्प्लिकेटेड, थर्ड ऑप्शन के तौर पर वर्ड है जी न्यू, और फिर उसके बाद वर्ड है सिंपल। फ्रॉम दिस हम्बल बिग। अब यहां पर हम्बल के लिए आप देखें कॉम्प्लिकेटेड और न्यू, ये दो लफ्ज तो जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब यहाँ पर स्मॉल कलर्स भी दिया हुआ है और सिंपल कलर्स भी जो है ना वो दिया हुआ है। तो हम्बल के लिए हम सिंपल का जो लफ्ज है ये इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सादा सा, कॉम्प्लिकेटेड के ऑपोजिट। और फिर आप देखें their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them। अब हमारे पास वर्ड है रेडिएशन। आप जानते हैं ये जो लफ्ज है रेडिएशन, इसका मतलब हुआ करता है शुआएं, तापकारी शुआएं या हरारत और हीट रखने वाली शुआएं, रेडिएशन इस मतलब में जो है वो इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं रेडिएशन के लिए, फर्स्ट ऑप्शन है वेव्स, फिर है रेज। रेडिएशन के लिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है वेव्स, दूसरे ऑप्शन के तौर पर लफ्ज है रेज, फिर फायर, और फिर फोर्थ ऑप्शन के तौर पर यहाँ पे लफ्ज है लाइट, फोर्थ ऑप्शन के तौर पर। अब आप ये देखें रेडिएशन का जो लफ्ज है ये तापकारी शुआओं के मतलब में जो है ना वो इस्तेमाल हुआ करता है, तापकारी शुआओं के मतलब में। अब यहाँ पर वेव्स, रेज, फायर, लाइट, तो करीब करीब जो ऑप्शन बनता है वो रेज का बनता है। रेज शुआओं के मतलब में होता है, वेव्स आप साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, आप में सुनने वालों में और बाकी भी आप जानते हैं वेव्स का मतलब जो है ना वो तो लहरें हैं, जो मतलब ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो लिक्विड्स के हवाले से है। तो शुआओं के लिए रेज कलर जो है वो बिल्कुल ठीक है। और फिर देखिए नेक्स्ट
from these humble beginnings came a stream of life. अब देखिए अंडरलाइन वर्ड है स्ट्रीम, STREAM। स्ट्रीम आप नदी, नहर के मतलब में भी इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रीम जो है वो एक सिलसिला, जैसे लहरें दरिया के अंदर या नदी के अंदर पानी लगातार बहता चला जा रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह एक लगातार सिलसिला, उसको भी स्ट्रीम कहा जाता है। स्ट्रीम इस मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि स्ट्रीम के लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एक तो कैनाल, जिसको आमतौर पर कैनाल पढ़ते हो। नहर के मतलब में होता है सीरीज का लफ्ज है, सीरीज का लफ्ज है, और फिर फ्लो और ब्रुक। ब्रुक पहाड़ी नदी के लिए बोला जाता है। कैनाल या कैनाल सही ऑप्शन, मतलब प्रोनाउंसिएशन में कैनाल का वर्ड है। तो ये नहर के मतलब क्या होता है, सीरीज असल में है सिलसिला। तो स्ट्रीम ऑफ लाइफ जो है वो जिंदगी की नहर नहीं बल्कि जिंदगी का सिलसिला है, एक लगातार सिलसिला। तो स्ट्रीम के लिए यहाँ हम सीरीज का लफ्ज है ना ये इस्तेमाल करें। और हाँ जी स्टूडेंट्स, ये 5,000 पेपर के अंदर आने वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो पहला आपका लेसन है वचन, वो चूँकि आपके सिलेबस का हिस्सा है, स्मार्ट सिलेबस का भी हिस्सा है, तो उसके अंदर जो प्रीवियस पेपर्स के अंदर जो सिनोनिम्स आए हुए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पूरा सेंटेंस यहाँ बोर्ड के ऊपर हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो अंडरलाइंड वर्ड है सेंटेंस के अंदर वो और उसके साथ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन पहला यहाँ पे है she glared at the curtain as she unlocked the door। तो अंडरलाइंड वर्ड है हमारे पास glared। glared का मतलब आप जानते हैं, यहाँ पे जो इसका मतलब है घूर घूर के देखना, तकना, घूरना। तो ये glared at the curtain इसका मतलब जो है वही है। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है looked attentively। एक ये ऑप्शन है looked attentively। फिर सेकंड ऑप्शन है jumped, looked angrily, और फोर्थ ऑप्शन है शोन, SHONE। वैसे तो आप जानते हैं ग्लेयर का मतलब चमकना भी होता है, वहां से शोन हो सकता था, लेकिन सेंटेंस के अंदर हमने जो है ये घूर घूर के देखना है, तकना है। तो ग्लेयर्ड का मतलब जो है ना, तो अब यहाँ पर इसके लिए आप देखते हैं ये जो जंप और शोन का जो लफ्ज है ये तो बिल्कुल ही गलत। और एंग्रीली नहीं, क्योंकि घूर घूर के देखना मतलब गुस्से से नहीं होता, ये मतलब तवज्जो से है। तो ये पहला ऑप्शन जो है ना बड़े गौर से उसको देखना, लुक्ड अटेंटिवली। दूसरा है नॉमा रिप्रेस्ड अ स्माइल। अब यहाँ पर देखिए वर्ड है रिप्रेस्ड, अंडरलाइंड। रिप्रेस का मतलब आप जानते हैं दबाना, दबा देना। अब यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है अर्ज्ड। अर्ज का मतलब होता है उभारना, उकसाना, जोश दिलाना। अर्ज का मतलब जो है ये हुआ करता है। फिर देखें वर्ड है चेक्ड, CHECKED। अटर्ड का लफ्ज है UTTERED, अटर्ड। और फिर उसके बाद वर्ड है जी मेड, MADE। अब देखिए बेटा ये जो चेक्ड का लफ्ज है ये इसका सही ऑप्शन।
क्योंकि चेक आमतौर पर हम पड़ताल करना के मतलब में, देखना गौर करना के मतलब में लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें चेक का मतलब रोकना भी हो। ये जो चेक पोस्ट होती है वहाँ रोक कर लोगों को पड़ताल करते हैं, देखभाल करते, देखते हैं, तो इस वजह से उसको हम चेक पोस्ट कहते हैं। चेक का बुनियादी तौर पर मतलब होता है रोक देना। तो ये रिक्वेस्ट के लिए सही यहाँ पर जो ऑप्शन है वो चेक है। अर्ज्ड, जैसा कि आपको बताया, उकसाना, उभारना, अच्चर, मुंह से निकालना, कुछ बोलना, मीट बनाना, इसका मतलब होता है। तो नेक्स्ट, she shudders at her own thoughts। ये शडर अंडरलाइन वर्ड था यहाँ पे, और शडर SHUDDER, इसका मतलब होता है कांप जाना। शडर का मतलब ये बताओ। देखें गिवन ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है शिवर्स, इसका मतलब भी कांपना होता है। और स्माइल्स, मुस्कुरा देना के मतलब में होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। रिलैक्स, आराम करना, पुरसुकून हो जाना। और लॉफ, कहकहे लगाना के मतलब में होता है। तो अब आप ये देखिए शडर के लिए शिवर्स का लफ्ज है ये। फिर है मिस्टर स्टीवर्ट स्टोन हैड बीन ऑफेंसिव, OFFENSIVE, ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है किसी को नाराज करने वाला, गुस्सा दिलाने वाला। ऑफेंसिव का मतलब, अब यहाँ पर आप देखें ऑफेंसिव के लिए जो वर्ड्स दिए हुए हैं सिनोनिम के ऑप्शंस के तौर पर, एक तो लफ्ज है जी लो, LOW। फिर उसके बाद है जी इम्प्रेसिव, लो मामूली, हल्का, इम्प्रेसिव बड़ा मुतासर करने वाला। एनोइंग, ANNOYING गुस्सा दिलाने वाला होता है। और ह्यूमरस, मज़ाहिया के मतलब में हुआ करता है। तो अब आप ये देखें ऑफेंसिव है तो एनोइंग, गुस्सा दिलाने वाला। और फिर आखिर लुक्ड अस्टाउंडेड, हैरत ज़दा, हैरत में डूबा, अस्टाउंडेड। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें लफ्ज है हैप्पी, सेटिस्फाइड और सैड और शॉक्ड। तो ये शॉक्ड का जो लफ्ज है ये बिल्कुल ठीक है अस्टाउंडेड के लिए। और फिर देखिए मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। ये अंडरलाइन वर्ड ये है जी एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड का मतलब जैसे किसी मामले में परेशान हो जाना, उलझ के रह जाना, उलझन का शिकार हो जाना, शर्मिंदा होना भी इसका मतलब लेते हैं। एम्बैरेस्ड का एक मतलब ये भी याद आता है। तो अब यहाँ पर देखें आपके पास वर्ड्स हैं। पहला क्यूरियस, आप जानते हैं मुतजस्सिस के मतलब क्या होता है। सेकंड ऑप्शन है टायर्ड, थका हुआ, उकताया हुआ। फिर है लफ्ज हैप्पी, एम्बैरेस्ड के लिए ये भी नहीं हो सकता। और अशेम्ड, शर्मिंदा। तो चूंकि एम्बैरेस्ड का एक मतलब शर्मिंदा भी होता है तो ये अशेम्ड का लफ्ज है ये बिल्कुल ठीक है। और नाउ ट्रूली शी वाज फ्यूरियस, अब वो हकीकतन गज़ब, गज़बनाक हो चुकी थी। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस आ गया प्रीवियस पेपर में, ये जो है ये नॉट ट्रूली शी वाज फ्यूरियस, ये असल में ये बटन के लेसन में से ये है नहीं। ये आपकी किताब के अंदर एक और लेसन है यूज ऑफ फोर्स, किताबें तो है लेकिन अगर स्मार्ट सिलेबस में नहीं है वो यूज ऑफ फोर्स। ये एक्चुअल वहाँ की लाइन है कि वो जो बच्ची है मैथिल्डा, उसका जब वो डॉक्टर जो है ना वो जोर ज़बरदस्ती करते हुए उसका चेक कर लेता है तो उसके बाद वो बड़ी गुस्से और गज़बनाक हो चुकी होती है। वहाँ पर ये लाइन बोली गई है शी वाज ट्रूली फ्यूरियस। ये पेपर के अंदर वहाँ से लाइन आ गई है। तो फ्यूरियस का मतलब होता है बड़े गुस्से और गज़बनाक
कैफियत में कौन, खजरनाक। तो गलत। इसके लिए जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। लफ्ज़ है, आप ज़हन के अंदर रखें। बार इसका मीनिंग जो है कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे एंग्री, फिर शॉक्ड, फिर उसके बाद अफ्रेड, और फिर उसके बाद हम। तो अब यहाँ पर आप देखें, ये फ्यूरियस के लिए एंग्री, क्योंकि गज़बनाक के मतलब गलत। ज़हन में रखें, ये बटन का वैसे ये लफ्ज़ नहीं है। नेक्स्ट है मिस्टर स्टीवर्ड नॉडेड, NODDED। नॉड का मतलब आप जानते हैं मस्बत में सर हिलाना, हाँ में सर हिलाना, किसी को जवाब देने के लिए हाँ में जो सर हिलाया जाता है उसके लिए नॉड, NOD। और ये उसकी सेकंड फॉर्म हो गई नॉडेड, हाँ में सर हिलाया। तो अब आप यहाँ पर देखें, इसके लिए जो ऑप्शंस, नॉडेड के लिए जो ऑप्शंस दिए होंगे, पहला ऑप्शन है कमेंस्ड। कमेंस्ड का मतलब आप जानते हैं आगाज किया, शुरू किया। फिर है लॉफ्ड, हंस दिया, कहता लगाया। और सिग्नल्ड एक ऑप्शन है, इशारा करने के मतलब में। और अग्रीड भी एक ऑप्शन लगा होती है। और प्रेजेंटेड, तो प्रेजेंटेड हरगिज़ नहीं हो सकता। ये सिग्नल्ड, इशारा देना, कहाँ हाँ के, और अग्रीड, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है नॉटेड के लिए। अच्छा, फिर आप देखिए कि शी लुक्ड at the front door and joined, she locked the front door and joined Arthur in the elevator.